7 जुलाई को बलूचिस्तान के साहिली मकाम उरमाड़ा के करीब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब समंदर में गिरकर तबाह होने वाले या गरकाब होने वाले बदकिस्मत तैयारे का मलबा अब तक तलाश नहीं किया जा सका। न सिर्फ मलबा बल्कि कॉकपिट क्रू यानी अमला और उसके अलावा ब्लैक बॉक्स जो है वो भी तलाश नहीं हो सका अब तक। 7 जुलाई का ये वाक़या है और अब 3 हफ्ते इसको बीत चुके हैं और 7 अगस्त को पूरा 1 महीना हो जाएगा। और सबसे इस वक्त ये तलाश का जो ऑपरेशन चल रहा है, चूँकि रेस्क्यू ऑपरेशन तो अब नहीं रहा क्योंकि अमले की जो कॉकपिट क्रू था उसके हवाले से उम्मीदें काफ़ी दम तोड़ चुकी है। अब तो इम्कानात बहुत कम है, लेकिन चूँकि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ख़ास तौर पर जो जहाज़ का मलबा है यानी फ्यूज़लॉज है, जहाज़ के कैबिन, इसके अलावा दीगर जो चीज़ें कॉकपिट के अमले के जो लोग हैं, इसके अलावा ब्लैक बॉक्स जो है ख़ास तौर पर, चूँकि उसकी तलाश के लिए बहुत ज़्यादा काबिशें की जा रही है। और उसमें ग्राउंड पे अगर देखें तो पाक बहरिया की और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की टीमें जो है वो हमने देखा कि ये लगभग 1 महीना पूरा हो रहा है, ये मुतहर्रिक रही। लेकिन अब चूँकि बहुत वक्त बीत चुका है और उसके कोई मानी खेज़ नताइज भी बरामद नहीं हुए, तो अब ये फ़ैसला किए गए कि बाहर से यानी डीप सी ऑपरेशन के लिए जो है साल्वेज की टीमें जो है वो बाहर से आएगी, किसी भी मुल्क से, वो दुनिया भर में मुख्तलिफ़ ममालिक के जो ये काम करते हैं, तो वहाँ से ये टीमें आएगी और वो इंतहाई गहराई में जाके, चूँकि इसकी इब्तदाई तौर पर जो इत्तलात सामने आई थी कि तकरीबन 3000 मीटर के ऊपर ये मलबा पड़ा है, जो कि तकरीबन 9500 या 10,000 फिट आप कह लें, तो ये बहुत बड़ी गहराई है। अगर हम टाइटैनिक की मिसाल लेते हैं तो 12,000 फिट के ऊपर वो जहाज़ मौजूद था, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर गहराई में ये जहाज़ इस वक्त मौजूद है। और ये साल्वेज जो ऑपरेशन होता है, ये इंतहाई तकनीकी महारत का हामिल होता है, इसमें इंतहाई जदीद आलात होते हैं इनके पास। ख़ास तौर पर अगर हम डाइवर्स बेल की बात करते हैं, डाइविंग बेल्स की बात करते हैं, इसके अलावा जो रिमोट व्हीकल्स होती हैं इनके पास, क्योंकि इंसानी जो इंसान जो है, वो जो डाइवर है, जो भी गोताखोर है, वो एक हद तक जो है वो जाके गोताखोर वो जा सकता है समंदर के अंदर, उससे ज़्यादा की उसकी इस्तिदाद नहीं होती। तो उस सूरत में फिर ये डाइविंग बेल्स जाती है या फिर जो है वो जो मशीन है यानी रोबोट है वो जाता है, तो वो तलाश का सारा ऑपरेशन करता है। तो इस पे एक तमाम तर जो मामला है, इसके ऊपर बहुत ख़तीर रकम ख़र्च होने जा रही है। ज़राए ने में इस बात की तस्दीक की है कि तकरीबन $10,000 मिलियन ये इसके ऊपर लागत है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2 अरब 73 करोड़ 33 लाख के लगभग ये रकम है जो इस पर ख़र्च होगी। अच्छा, इसमें अब ये सवाल भी पैदा होता है कि ये रकम कौन ख़र्च करेगा, तो इसमें देखिए बोइंग कंपनी जो है उसको भी ये जस्तजू बहरहाल है, क्योंकि उसकी साख दाव पे लगी हुई है कि आया ये तैयारे के जो हक़ाइक़ है वो जल्द से जल्द सामने आए, तो वो भी जस्तजू में लगें। इंश्योरेंस कंपनी भी चाहती है ताकि इस तमाम मामले को देखा जाए और इंश्योरेंस के मामलात को आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें ये जहाज़ जो है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो बदकिस्मत तैयारा था K2 एयरवेज़ का कार्गो, ये आयरलैंड में रजिस्टर्ड था और इसमें ड्राई लीज़ के ऊपर इसको लिया गया था। ड्राई लीज़ वो कंडीशन होती है जिसमें सिर्फ एयरक्राफ्ट लिया जाता है, अमला जो है वो अपना होता है किसी भी जो दीगर पार्टी होती है उसका। तो ये यहाँ पाकिस्तान में इसके 3 बल्कि 3 लोगों के पास हैं, जिसमें मेन जो किरदार है वो राजा तारिक हैं। और राजा तारिक इस वक्त दुबई में मुक़ीम है और उन्होंने तहकीकाती इदारों को ये बताया कि वो चूँकि शुगर के पेशेंट है, तो वो बिलमुशाफ़ा यानी दू बदू मुलाकात से कासिर हैं। मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उन्होंने थोड़ी सी वेवर ली है, तो वो उनको जो है कनेक्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, यानी जो कनेक्टिविटी होती है, एक तरीक़ाकार होता है, उसके ज़रिए इनको जो है वो टेलीफोनिक राब्ते पे इनके से जाना जाएगा। बाकी जो है आज एक और इससे मुतालिक एक ख़बर सामने आई है K2 एयरवेज़ के हवाले से कि इनके जितने जो 5 दफातर थे उनको वापस जो है वो अनसील कर दिया गया है उन दफातर को, चूँकि जितना रिकॉर्ड इदारों को चाहिए था, जो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की जो टीम है, ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन, उन सारा रिकॉर्ड उनके पास तहवील में। और इसमें एक और जो चीज़ सामने आई है, एक इत्तला हमारे ज़राए ने हमें इसकी तस्दीक की है कि अगस्त के पहले हफ़्ते में जितने शवाहिद अब तक इस तैयारा हादसे के मुतालिक इनको मिलें, उस तमाम की रिपोर्ट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को जमा करा दी जाए।